सफलता गुरु। आज हम बात कर रहे हैं मॉडल पेपर 2022 सेट नंबर 2 का, जिसमें आज आप विज्ञान का सेट नंबर 2 देखेंगे और इससे पहले का सेट नंबर 1 आप देख रखे हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। 2022 एनुअल परीक्षा के लिए साइंस का विज्ञान से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है माध्यमिक परीक्षा 2022 एनुअल मॉडल पेपर नंबर सेट नंबर 2 है ये, और सेट नंबर 2 का विज्ञान विषय का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। विज्ञान आपका ऐच्छिक विषय है। मॉडल सेट नंबर 2, समय 2 घंटा 45 मिनट और कुल प्रश्नों की संख्या 110 यहाँ पर रहेगा। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं हम वीडियो आज का, जिसमें आप देख लीजिए यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश जो है दिया गया है। इसे आप ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिए, जिससे आपको वहाँ पर परीक्षा देने में सहूलियत होगा। तो चलिए यहाँ पर हम खंड अ में देख रहे हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है। 40 का आंसर देना है और जिसका 80 में से 40 का आंसर देना है। तो जिसका पहला नंबर प्रश्न आपको यहाँ पर कहता है कि प्रश्न आपको देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न कहता है आपतन कोण आई, आपतन कोण आर तथा पहले माध्य के सापेक्ष दूसरे माध्य का अपवर्तनांक n21 हो तो स्नेल के नियम से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। n21 बराबर साइन आई बटा साइन आर। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंबर 2 प्रश्न कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तनांक कोण होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, बड़ा और ए में दे रखा है बड़ा, बराबर, बड़ा तथा छोटा दोनों, और बी डी है ये छोटा। तो सही आंसर 2 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि छोटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10 8 स्क्वायर मीटर सेकेंड तथा कांच के प्रकाश में चाल 2 × 10 8 स्क्वायर मीटर सेकेंड है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक एनजी का मान यहाँ पर पूछा जाता है। एनजी का मान यहाँ पर होगा। तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 3/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है कि मनुष्य में विकृ संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से और डी परिवहन से। तो 4 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्सर्जन हमारा सही आंसर हो जाएगा, उत्सर्जन से। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 5 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और डी सभी। तो आपको 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर
देख लीजिए डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सुपोषी के लिए इनमें से सभी आवश्यक है। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, जल से, CO से, ग्लूकोज से, डियोक्टोजोम से। तो 6 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जल से। 7 नंबर प्रश्न जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। कहता है जल तथा कांच का अपर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपर्तनांक होगा। तो सही आंसर 7 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8/9। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि जब आपतन कोण का मान कांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तनांक कोण होता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, कहता है 0 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 180 डिग्री। तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न कहता है दांत का मसूड़ इनमल दंतवल्क किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर रहता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कैल्शियम फास्फोट, बी कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोट। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को आपको 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल एवं अवतल दोनों। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं। कान, आँख, नाक, दिमाग। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दिमाग। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए CU बिल्कुल हमारा सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है। तो अपचायक, उपचायक, अपचायक तथा उपचायक और डी सभी सही उत्तर हैं। तो 15 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपचायक। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है नीचे दिए गए क्रिया में कौन अपचायक है।
3MnO2 + 4Al एरो 3Mn + 21203। तो आपको सही आंसर 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Al बिल्कुल सही है, AI सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पांस से या मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी मेडुला बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता? जेबरीलन, ऑक्सीन, एथाइलिन, एबिसिक अम्ल। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लाल, पीला, बैगनी, हरा। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बैगनी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है। तो हमारा 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, धातु को ऑक्साइड में बदलकर कार्बन तथा कार्बन द्वारा उपचयन करने पर। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी Sb जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न वायुमंडल में CO गैस की उपस्थिति 0.01, 0.5, 0.03 और डी 0.02%। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.03%। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह है ऑप्शन नंबर ए लाल, पीला, बैगनी और डी हरा। तो 23 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लाल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कार्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिना हमारा सही आंसर। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वोल्ट बराबर नहीं है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और डी साइटोकानिन। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साइटोकानिन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाड और बिचाउ। तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न भी कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते द्रुमिका, सेंटीपीटर दरार, एक्सॉन आवेश। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेनीटिपक दरार। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो
कोसलिक एसिड समूह जो है वो आपको ऑप्शन नंबर बी -COOH हमारा सही आंसर। 31 नंबर प्रश्न, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिसमें एक सिग्मा एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है, दोनों इलेक्ट्रोवोल्ट आबंध है। तो 31 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सिग्मा एक पाई आबंध है। 32 नंबर प्रश्न, इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है? 2, 4, 6, 7। तो 32 का आपको सही आंसर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न, स्त्रियों के मूत्र जनन नालिका का रोग ट्राइकोमोनिसिस है। बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग और फाइजाउल जनित रोग। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, वायरस जनित रोग। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टोमीटर और मोनोमीटर। तो 34 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल सेकेंड, 1 जूल कूलाम, 1 जूल एम्पियर और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जूल कूलाम। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता? श्रेणी क्रम, पार्श्वबद्ध, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए I²R। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घटता है हमारा सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है आबंध बनाने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होता है और डी सभी कथन सत्य है। तो आपको 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक होता है। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन स्त्री के बाह्य जननेंद्रियां है? वल्वा या भंग, हाइसेन, योनि, ग्रीवा या सविक्स। तो 41 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न, पुरुष के शिश्न का सिक भाग कहलाता पीयूष, ग्लांस, ग्रीवा और सिवक्स हाइमेन। तो 42 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न, पुरुष का मिथुन अंग कहलाता है पीयूष, ग्लांस, वल्वा और
तो 43 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती एम्पियर के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से और चार्ल्स के नियम से। तो 44 का आपको सही आंसर यहाँ पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक पर विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्मेचर के घूर्णन पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत चुंबक होता है। तो 46 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अस्थाई चुंबक जो है सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है डायनमो का सिद्धांत आधारित धारा के प्रवाह प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, उपकरण के आर्मेचर में इलेक्ट्रॉन की गति पर। तो 47 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न नर युग्म कहलाता है अंडाणु, पिंड, वृषण और शुक्राणु। तो 48 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु हमारा सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मानव मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डी डिम्ब वाहिनी। तो सही आंसर 49 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है जीन की रासायनिक संरचना क्या है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और डी में से सभी। तो 50 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए बिल्कुल हमारा सही आंसर। 51 नंबर प्रश्न डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार है? तो 51 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एडीन, साइट्रिसन, गुआनिक, थाइमीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस? तो 52 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा हमारा सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर कुकरों के संयोजित कर, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर, सौर जल उष्मा को संयोजित कर और सौर केंद्रों को संयोजित कर। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। यहाँ पर अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है 1 MV के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग कितनी हेक्टेयर भूमि चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 55 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हेक्टेयर सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिंज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, गंदा जल। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल और इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साफ जल।
57 का ऑप्शन नंबर ए साफ जल। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न, जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? औपचायक, उपचायकी और भी दोनों, और डी सभी गलत है। तो 58 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, औपचायक। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो 59 का आपको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रो हमारा सही आंसर। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है, जल एचओ में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। तो इसका अनुपात आपको 1:1, 2:1, 3:1, 2:2 जो है सही आंसर हो जाएगा। 60 का आपको ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 2:1 हमारा सही आंसर। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को जो कहते हैं, 61 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है, DNA का निर्माण किनसे हुआ? 62 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सीराइबोज शुगर फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन क्षार। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो 63 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव सही आंसर। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़ा का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे स्विच बंद कर देना, स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाना। तो इसीलिए डी आंसर सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है, लेड नाइट्रो चूर्ण की एक परत नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं ऑक्सीजन गैस का है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है और लेड ऑक्साइड का है। तो 65 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन ऑक्साइड का बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, द्विघटन अभिक्रिया, उपचयन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो 66 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपचयन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न, जब एकल अभिक्रम टूटकर छोटे छोटे उत्पन्न करता है तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो 67 का आपको जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वियोजन अभिक्रिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन लेट नाइट्रो को गर्म करने पर प्राप्त होता है? O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो 68 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन गैस। तो 69 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे, नीले हरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी जंगली जानवर सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कहता है। 71 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ? सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतलें। तो 71 का आपको सही आंसर
ऑप्शन नंबर ए सूखे घास पत्ते सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। साल वृक्ष के वनों का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ऑप्शन नंबर ए मिदानपुर बंगाल में, गढ़वाल में, टिकरी गांव में और इटारसी में। तो 72 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मिदानपुर बंगाल सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वन के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना जरूरी है? पेड़ों के अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन और डी इनमें से सभी। तो 73 का आपको डी ही ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी का। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न, दांत का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न, CIBRL के परमाणु द्रव्यमान 35.5, 709.9 और 126.9 है। यह कौन सा समूह कहलाएगा? तो 75 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी त्रिक है। 76 नंबर प्रश्न, तत्वों के आवर्तक सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? डाल्बोराइन, मोसले, मेडलिफ और न्यूलैंड्स। तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मेडलिफ हमारा सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न, मेडलिफ के आवर्तक सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को कहा जाता? ग्रुप समूह, आवर्त ग्रुप और आवर्त डी इनमें से सभी। तो 77 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रुप या समूह सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अमस्या में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इमाइजेल, टाइलिन, लाइपेज, टीपिसन और पेपिसन। तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पिप्सन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न, कवक में पोषण कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन है। 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हार्मोन। तो ये था आपको वर्ग 10 विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 2 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।